पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है। सफल हुए तो कहाँ तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, नहीं हो पाए तो उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तमाम बातें तभी संभव है जब सही मायनों में इसकी समीक्षा की जाएगी। एनडीए के एक और नेता ने शराबबंदी का किया समर्थन, मांझी के सपोर्ट में आए चिराग पासवान। दरअसल जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी को लेकर के इसकी समीक्षा को लेकर के सवाल उठाते हुए आए और कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और देखिए जीतन राम मांझी की तरह चिराग पासवान ने भी अब शराबबंदी की समीक्षा हो ये आवाज उठाई है। दरअसल शराबबंदी का जो मुद्दा है वो अभी बिहार में काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, एक के बाद एक इसमें जो बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसी बीच जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया शराबबंदी को लेकर के बिहार में, तो उन्होंने कहा है कि शराबबंदी लागू तो है लेकिन ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, और समीक्षा अगर होती है शराबबंदी की तो उससे ये पता चल जाएगा कि शराबबंदी बिहार में कितनी सफल है। क्योंकि आए दिन खबरें आते रहती है कि शराब बरामद हुई है, कई लोग शराब पी करके मर गए हैं, कई लोग शराब पी करके पकड़ा गए हैं, ऐसी खबरें आते रहती है। और समीक्षा होगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान शराबबंदी की समीक्षा को लेकर के, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मार्च करेंगे राजभवन का, कैसे लगता है आपको स्टूडेंट का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है? देखिए, देर से आना नेता प्रतिपक्षों की आदत सी बन गई है। भले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हों, भले वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों, जब सही मायनों में छात्रों को इनकी ज़रूरत थी उस वक्त ये राजनीति कर रहे थे, और अब मार्च निकालकर जब अधिकांश जगहों पे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पे अमल किया जा रहा है, उसके बाद अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कतई कोई मतलब नहीं है। एक बात तय है कि छात्र अपने में आज की तारीख में सक्षम है, युवा पीढ़ी अपने में सक्षम है अपने हितों को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में अब जब ये राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। बिहार में सर शराबबंदी को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार को फायदा है, महिलाओं के साथ जैसे प्रचार करने हो रहा था जेडी के लोग कह रहे हैं कि अब लीगल नोटिस भेजेंगे जो शराबबंदी के खिलाफ करवा। देखिए, ये बात पहले तो ईमानदारी से कबूल करनी होगी कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। ये जन जागरूकता का विषय है, लोगों को ये समझाने का विषय है कि इस तरीके के कानून की ज़रूरत क्यों है। क्या हम लोग पूर्णतः वहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो ज़रूरी कदम उठाने होंगे, मैं मानता हूँ सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की जरूरत होगी जरूर उसको अमल किया जाएगा। शराबबंदी पर समीक्षा करनी चाहिए, कम 10 साल हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया? ऑफ कोर्स समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको इतना तो पता चलना ही चाहिए कि आपने जिस सोच के साथ इस कानून को बनाया था क्या आप उस सोच को पूरा कर पाए। जिस जागरूकता अभियान के साथ आप इसको गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उसमें हम लोग सफल हुए? सफल हुए तो कहाँ तक, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, नहीं हो पाए तो उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तमाम बातें तभी संभव है जब सही मायनों में इसकी समीक्षा की जाएगी।